हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और उससे भी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो हेलो क्लास नाइन्थ, आज मैं आपके लिए एक नए सेशन को लेकर आया हूं, जिस सेशन का नाम है मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर 2025-26, मतलब इसी साल का है, जो पेपर अभी आपका मैथ का होना है क्लास नाइन्थ वालों के लिए। इस प्रैक्टिस सीट के लिए ऑफलाइन बैच में स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो है इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए बोल रहे थे सर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए, और उसमें से सबसे ज्यादा जो थी वो थी साहिबा। तो साहिबा, आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए मतलब आपकी बैच के लिए, और आपकी क्लास के साथ जितने भी बच्चे पढ़ने वाले सबके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है, या फिर हिंदी में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। हमारे पास हर एमसीक्यू की तरह चार ऑप्शन गिवन है, चार में से ऑप्शन लेकिन एक ही सही होंगे। सबसे पहले है 0.14। 0.14 जो है पूरी तरह से टर्मिनेटिंग है, मतलब ये पूरी तरह से सॉल्व होने वाला नंबर है, तो ये तो रेशनल हो गया, इरेशनल तो हो ही नहीं सकता। अगला नंबर देखिए, इस पे लगा है बार, और बार लगता है रेशनल नंबर पर, क्योंकि बार कब लगता है, जब नंबर रिपीटिंग हो, और रिपीटिंग नंबर रेशनल होता है, तो ये भी इरेशनल तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर भी बार लगा हुआ है और बार रेशनल पे लगता है, मतलब ये भी इरेशनल नहीं होगा। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है 0.40 1400 14000014, मतलब एक तो यहाँ पर पूरी तरह से ये टर्मिनेटिंग नहीं है, उससे बड़ी बात टर्मिनेटिंग नहीं है के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, मतलब सेम नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 0 1 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये इरेशनल है, बाकी ये तीनों रेशनल है। क्वेश्चन नंबर टू, रूट टू इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। रूट टू निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, इनमें से बताना है कि रूट टू जो है निम्नलिखित में से किसका एक बहुपद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 0। क्वेश्चन नंबर थ्री, साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले एब्सिसा जो होता है वो होता है एक्स, और ऑर्डिनेट जो होता है वाई। हमें बताना है क्वाड्रेंट में, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में कौन सा साइन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरा मार्कर ही गिर गया से, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ की तरह हम लाइन खींच देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर होता है एक्स डैश जो कि नेगेटिव नंबर होता है, यहाँ वाई डैश जो कि नेगेटिव नंबर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड ये वाला होता है, और फोर्थ ये वाला होता है। हमसे पूछा गया है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड मतलब ये, इनमें कौन सा साइन इस्तेमाल होगा। याद रखना है एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है, और एक्स ये वाला नेगेटिव नंबर है, और वाई ये वाला आएगा जो कि पॉजिटिव नंबर है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस और प्लस। पहला ऑप्शन है प्लस प्लस नहीं हो सकता, यहाँ है माइनस माइनस ये भी नहीं हो सकता, तीसरा है माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे डन हो गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज 7 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 के हर परिमेयकरण करने पर हमें प्राप्त होता है। ध्यान देना है कि हमें निकालना है डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले न्यूमिनेटर का हमें कोई काम है नहीं, तो यहाँ पर हम निकालने के लिए रब कर सकते हैं। हमारे पास है 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, रेशनलाइजिंग करने के लिए सेम नंबर से लेकिन अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए मतलब 3 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस बी का मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, 3 3 का स्क्वायर 9, और रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 9 जा 27, माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
जब 27 में 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो जब हम इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तो डिनोमिनेटर के तौर पर हमें मिलेगा 19 और 19 ऑप्शन नंबर बी है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोला है डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज, शून्य बहुपद की घात। अब जो बहुपद शून्य बहुपद है उसकी घात डिफाइन की नहीं जा सकती, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10। मिड वैल्यू क्या होता है? मिड वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई अपॉन में 2, ये होता है मिड वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन है 10। एंड द विद ऑफ द क्लास इज 6। विद ऑफ द क्लास मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो यहाँ पर मीन और y वाला जो टर्म है इसको विद को माइनस करके इन दोनों का डिफरेंस है 6 का। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज, क्लास की लोअर लिमिट मतलब हमें y निकालना है। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 टू द 20। और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से ही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर 20 प्लस 6 हो जाएगा 26। x को x लिखेंगे, ये 26, ये 2 जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 2 से जाएगा 13 टाइम में। तो x की वैल्यू आ चुकी है 13, लेकिन हमें निकालना है लोअर लिमिट मतलब y। तो ध्यान देना यहाँ पर हमें करना क्या है, हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x की जगह पे लिखेंगे 13 माइनस वाई और इस जगह पे 6, तो यहाँ पर बचेगा माइनस वाई, यहाँ पर 6, ये 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पर बचा माइनस वाई और यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा बचेगा -7, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो y आ चुका है लोअर लिमिट 7, तो 7 है ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया डन। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 7 में कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो POQ इज अ लाइन द वैल्यू ऑफ x इज। कभी कभी CBSE भी आपसे मजाक कर लेता है ऐसे क्वेश्चन देकर। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 5th 6th में बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन आज पेपर में है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि POQ एक लाइन है और इस तरह डायग्राम है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 प्लस में 4x प्लस में 3x और ये सब इक्वल हो जाएगा 180, क्योंकि ये सारे एंगल मिलकर हो जाएंगे लीनियर वेव में। सबसे पहले यहाँ पर 40 को 40 लिखेंगे प्लस 4x 3x 7x हो जाएगा, इस जगह पे 180, 7x को 7x लिखेंगे 180, 1 यहाँ पे 40 जो प्लस में इधर आते हैं ये माइनस में आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 140, x को x लिखेंगे 140 अपॉन में 7, 7 2 जा 14 0, तो x की वैल्यू आ चुकी है 20। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमसे x की वैल्यू ही पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 टू 150 इज। 130 से 150 के वर्ग में वर्ग चिन्ह बताना है हमें कितना होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब हमें क्लास मार्क निकालना होता है तो हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करते हैं। लोअर लिमिट हमारे पास 130 प्लस अपर लिमिट हमारे पास 150 और इसे प्लस करके हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 082 280 अपॉन में 2, 2 से जाएगा 140, तो 140 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अब हुआ डन। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। इक्वेशन हमारे सामने ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और x की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है, तो यहाँ पे 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 1 जा 5 तो -5, यहाँ पर -4 और मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 4 से तो -4 हो जाएगा प्लस में 3, -5 -4 मिलकर -9 प्लस में 3, आंसर आ जाएगा -6। ऑप्शन नंबर ए इस जगह पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 5:3:7। द ट्राइंगल इज, एक ट्राइंगल है जो रेशियो में गिवन है और वो रेशियो इस तरीके से 5, 3 और 7। हम इसे x1 का पुट कर सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल जैसे 5x 3x प्लस 7x और ये सब मिलकर हो जाएगा 180 के, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम प्रॉपर्टी कितना होता है 180 होता है। तो 5 + 3 8 + 7 15
x और इस जगह पर आएगा 180, x को x लिखेंगे, 180 को 180 अपन में आएगा 15, 15 वन जा 15, यहाँ पे 15 30 बचा तो 2 टाइम में x की वैल्यू आ चुके हैं 2। जब x 2 आ चुका है तो 5x 12 5 जा 60 पहला एंगल बना, फिर है 3 12 3 जा 36 और तीसरा 12 7 जा 84। यहाँ पर सारे ही एंगल जो हमारे पास बने हैं ये सब 90 से छोटा है, और जिस एंगल के सारे तीनों एंगल 90 से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और क्वेश्चन नंबर 11, अ लीनियर इक्वेशन in two variables is of the form ax plus by plus c equal to 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जिसमें इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 होना चाहिए, कब होगा? जब a is equal to नॉट 0, b is equal to नॉट 0। यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 12 कह रहा है इन फिगर गिवन बिलो इफ ओपी पैरेलल टू आरएस एंगल ओपीक्यू 110 डिग्री एंड एंगल क्यूआरएस इज 130 डिग्री देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू। हमें ये वाला एंगल निकालना है। सबसे पहले अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो हम इसे और भी लंबी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल बचा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये बचेगा 70 डिग्री का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 70 आसान मेथड में, प्लस अगर ये वाला एंगल 130 है तो इसका अपोजिट वाला जो एंगल होगा ये भी हो जाएगा 130। और अगर ये 130 तो यहाँ जो अंदर बच रहा है वो बचेगा 180 में से 130 प्लस में 50 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा? 50। ध्यान से देखिए ये दोनों मिलकर बनाए एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में ये 130 है तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे यहाँ पर 50। अब ये वाला जो एंगल बच रहा है एंगल क्यू, तो हम इसे प्लस में एंगल क्यू ही लिख लेते। और ये एक ट्राइंगल का रूप ले चुका है और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120 प्लस में एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल क्यू को हम एंगल क्यू लिखेंगे, 180 को 180, 120 प्लस में इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस में। एंगल क्यू हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री और यही हमें निकालना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो 60 दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, y वाला कोऑर्डिनेट सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाइए आप। इस जगह पे देखिए ये होता है x और ये वाला होता है y। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब यहां से आगे कहीं जाएगा ही नहीं, तो बताना है कि देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। उसके बाद जो पॉइंट होगा अगर y 0 है तो सारे पॉइंट जो बच गए वो x वाले नंबर पर ही तो आएंगे। कहां आएंगे? x नंबर पे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है ऑन x एक्सिस, तो इसका ऑप्शन ऑन x एक्सिस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। पहले 14 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ पी एक्स एक्स प्लस 3 देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू। यहाँ पर x वाला है तो पहले हम लिखेंगे x प्लस में 3, फिर है माइनस तो माइनस x प्लस में 3। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 3 होता है 6। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ टू इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3 then the greater of the two angle is। सबसे पहले हमें दो पैरेलल लाइनें बनानी है, बना दिया। इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से। उसके बाद दो एंगल जो बना रहा है, एक एंगल मान लीजिए इस जगह पे और एक एंगल ये वाला। यहाँ पर रेशियो में दे रखा है ये हो जाएगा 2 रेशियो और ये हो जाएगा 3। हमें बताना है ग्रेटर ऑफ द टू एंगल, ग्रेटर एंगल वाला। सबसे पहले इसे मान लेते हैं 2x प्लस इस जगह पर 3x और ये दोनों मिलकर जो बनाता है ये बनाता है 180 ये और ये। तो 5x इज इक्वल टू 180, x को x लिखेंगे, 180 को 180 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कैरी 1 6 36। तो x की वैल्यू आ चुकी है 36। ग्रेटर एंगल आप देख सकते हैं 3 है तो 36 मल्टीप्लाई 3, 3 6 18 कैरी 1 3 9 प्लस 1 10, 108।
तो ऑप्शन नंबर बी 108 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन हैज। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। यहाँ पे 3x x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ माइनस वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ बचेगा 2x और इस जगह पर माइनस वाई है, इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा तो माइनस वन, यहाँ पर प्लस में y, x को x लिखेंगे तो माइनस वन प्लस वाई अपोन में आएगा 2। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, जस्ट लाइक एग्जांपल x है ना यहाँ पर, तो माइनस वन प्लस हम यहाँ पर रखते हैं 5 अपोन में 2, तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, 4 अपॉन 2, 2 से आएगा 2 टाइम। मतलब हम जितनी बार यहाँ y की वैल्यू बदलते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पुट करते जाएंगे, उतनी बार ही x की वैल्यू भी आती ही रहेगी। मतलब इसका कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। तो बचता क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा हो चुका है डन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 कह रहा है अब्सिस्का ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। अब्सिस्का जो होता है वो एक्स ही होता है, तो एक्स वाले सारे पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर होंगे। कितने, 0 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स या फिर 2 पॉइंट्स या फिर बहुत सारे कोई भी नंबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनी नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू। यहाँ पर 2√3 प्लस √3 को जोड़ेंगे तो इक्वल टू किसके हो जाएगा। सबसे पहले ये जो बाहर नंबर है वो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं कि √3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। यहाँ पर नंबर √3 कितनी बार है, 1 बार है। टोटल √3 कितनी बार हो चुका है, 3 बार। तो ये हो जाएगा 3√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 19 नंबर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। हाँ, वही 19 और 20 जिसको देखकर आप घबरा जाते हैं पेपर में, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को। तो आज उसी को समझेंगे और सही से सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पहले 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर में कोई भी एक बात आपको बताई जा रही है, जैसे किसी भी ट्राइंगल का 3 कोण है और तीनों कोण का सम होता है 180 डिग्री, ये एक असर्शन है। रीजन यहाँ पे दे दिया क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, तो क्या एंगल 1 या असर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट है, तो यहाँ पर हम कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एंगल के तीनों कोणों का इंटीरियर एंगल 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 ही होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन आर जो है एक्सप्लेनेशन असर्शन ए के लिए एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से कर रहा है। ऑप्शन बी, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसमें ऑप्शन ये है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है असर्शन के लिए सही नहीं है, मतलब रीजन सही नहीं दिया जा रहा है। तो ऑप्शन सी, असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन सही है बट रीजन आर इज फोल्स, लेकिन रीजन ठीक नहीं है। असर्शन ए इज फोल्स, असर्शन गलत है बट रीजन सही है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं आसान तरीके से। 0.329 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये असर्शन है, बिल्कुल सही है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। रीजन में कह रहा है अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और अ रिकरिंग डेसिमल। मतलब यहाँ पर रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन इसके लिए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है 0.329 इज एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इस जगह पे कहा जा रहा है कि जो भी डिजिट होता है रिपीटेड पीरियडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग या फिर और अ रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू 3, 2। तो बिल्कुल सही है, 3 और 2 से इनफाइनाइट नंबर लाइन जो है पासेस की जा सकते हैं, असर्शन तो सही है। रीजन है अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन के लिए जो रीजन दिया गया है वो रीजन सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है 1 के लिए। अगेन हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। तो 19 और 20 दोनों के लिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 21।
अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में हमें निकालना है एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल 2.5। ये रेशनल नंबर अगर हम यहाँ पॉइंट से रिमूव करेंगे तो 25 अपॉन 10 आ जाएगा, जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमें निकालना है एक ही बोल रहा है ना, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्या, जिसके 2 और 3 के बीच में जो कि ना ही पूरी तरह से कैंसिल आउट होना चाहिए और ना ही नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, और वो नंबर 2 और 3 के बीच में चाहिए। तो मैं लिख देता हूं 2.10 100 100 डेट एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 के बाद जो है पहले एक जीरो आ रहा है, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, और ये चलता ही जा रहा है। ना ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ना ही अपने आप को ये रिपीट कर रहा है। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इसी में और में क्वेश्चन दिया हुआ है इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.11। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.1 और इस जगह पर है हमारे पास 0.11। अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा सकते हैं अपने मन से, हम इसे 100 कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक जीरो कर देंगे तो 100। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो चुका है, तो अब आसान हो गया आपके लिए। यहाँ पर क्या आसान हो गया कि 1.100 और 0.1100, अगर पॉइंट हटा देते तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 110 है। इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नंबर वो भी दो। तो हम लिख सकते हैं 0.105 105, और भी लिख सकते हैं हम 0.106, और ये दोनों नंबर इस दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का मेन और दोनों ही क्वेश्चन बन चुका है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसका रेशियो दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं इस जगह पर रेशियो को 2:3:4। तो अब हम इसे 2 को लिख देते हैं 2x, और 3 को लिख देते हैं 3x, और 4 को लिखते हैं 4x। तो हम सब जानते हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 4x किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x डेट मीन्स 9x, और इस जगह पर आएगा 180। तो x को x लिखेंगे, 180 को 180, 9 आएगा नीचे डिवाइड फॉर्म में। 9 से 9 वन टाइम में, 9 टू टाइम 18, 0 वापस। तो x की वैल्यू आ चुकी है 20। हमने यहाँ पर 2 रेशियो को 2x माना था, मतलब 2 मल्टीप्लाई 20 डेट मीन्स 40 डिग्री। उसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई x है 20, तो 3 टू जा होता है 60 डिग्री। उसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई 20, तो 4 टू जा होता है 80 डिग्री। तो यहाँ पर 2, 3, 4 रेशियो का मिल चुका है 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो जाता है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 3x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 व्हेन x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं पोलिनोमियल्स का। क्या दिया हुआ है, 3x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में आएगा 7x माइनस में आएगा 5। यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखना है, तो हम यहाँ पर पहले 3 लिख देते हैं, फिर 3 इनके ऊपर पावर आ जाएगा 3, माइनस 4x की वैल्यू है 3 इनके ऊपर स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में 3 माइनस 5। इस जगह पे 3 को 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 9 3 27। यहाँ मल्टीप्लाई में 27, यहाँ है माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब 3 का हम करेंगे स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 7 3 जा होता है 21 माइनस 5। जब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 कैरी 2 3 6 2 8 माइनस 9 4 जा होता है 36 प्लस 21 माइनस 5। ये दोनों प्लस वाले नंबर एक साथ आएंगे, 1 1 2 8 और 2 होता है 10 माइनस 36 और माइनस 5 मिलकर माइनस 41। जब इनको माइनस करेंगे 1 से 10 में 6 जाएगा 61। तो इसका आंसर आ चुका है 61। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो गया डन। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है सिंपलीफाई, हल करना है
√45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। सबसे पहले 45 के फैक्टर लिखिए। क्या क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 5 जा होता है 45, माइनस 3 को 3 लिखेंगे। 20 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और प्लस में 4√5 भी रहेगा क्योंकि 5 का फैक्टर हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√5। √5 इसलिए क्योंकि 5 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहेगा। माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का पेयर बन चुका है तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 5, प्लस में आएगा 4√5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3√5 और प्लस में 4√5 दोनों नंबर सेम है। यहाँ पर √5 3 टाइम्स है, इस जगह पे √5 4 टाइम्स है, दोनों मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 7√5, और माइनस 3 2 जा 6√5। अब दोनों √5 है रूट के अंदर तो से यहाँ पर 7 टाइम्स है, उसमें माइनस कर देंगे 6 टाइम, बचेगा 1 टाइम, 1 लिखा नहीं जाता तो सिर्फ बचेगा √5। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज x पे पावर 3 माइनस 2m x पे पावर 2 प्लस 16 डिविजिबल बाय x प्लस 2। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है, पहले px लिख लेते हैं इस जगह पर। पोलिनोमियल जो हमारे पास है x पे पावर 3 माइनस 2m x पे पावर 2 प्लस में 16, और जो हमारे पास यहाँ पर gx है वो है x प्लस में 2, तो इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा -2। यहाँ x की वैल्यू हमें मिल चुकी है -2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, p x है -2, तो -2 पावर हो जाएगा इसके ऊपर 3, -2 m को m लिखेंगे और x को हम लोग लिखेंगे -2 के ऊपर स्क्वायर, प्लस में आएगा 16। अब -2 को 3 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जो कि पावर इसके पास ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो माइनस माइनस में ही रह जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, -2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, यही 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 2 जा होता है 8, तो -8m प्लस में आएगा 16। यहाँ पर -8m लिखेंगे, 16 में 8 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 8, और इक्वल टू में लिख सकते हैं हम 0, तो -8m, और यहाँ पर 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पर m को m लिखेंगे इक्वल टू 8, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ मैं, m इक्वल टू यहाँ पर 8, और ये वाला 8 आएगा डिनोमिनेटर में, 8 से 8 1 टाइम में, तो m की वैल्यू आ चुकी है 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है डन। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके कहने पर मैंने सारे सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरे कहने पर भी आपको कुछ करना है, और वो क्या करना है, आपको पुण्य का काम करना है। आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अपने साथ साथ उन्हें भी अगली क्लास में अपने साथ लेकर जाना है, और उसे भी अच्छे से पढ़ने के लिए कहिए, और वीडियो देखकर क्वेश्चन समझने के लिए कहिए। अगर उसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 26। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कह रहा है फैक्टराइज करना है किसे, मिडल वाले टर्म को। यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, x² प्लस 9x प्लस 18। इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 18 तो 18x हो जाएगा। अब 9x को ऐसे दो भागों में खोलना है कि प्लस माइनस करने से होना चाहिए 9 और मल्टीप्लाई करने से होना चाहिए 18। तो यहाँ पर 6 प्लस 3 ये हो जाता है 9, और 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है 18। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x² प्लस में लिखेंगे 6x प्लस में 3x प्लस में 18। यहाँ पर 4 टर्म बन चुका है, दो दो का हम पेयर बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 6, क्योंकि यहाँ तो x कॉमन हो चुका है। यहाँ पर 3 और 18 है तो कॉमन हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा x प्लस 3 की टेल में 18 6 टाइम में, तो यहाँ पर 6 आएगा। ध्यान रखना है, ऐसे फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर दोनों ही टर्म सेम होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहा है। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 6 एक ब्रैकेट के अंदर वाला, और एक बाहर वाला जहां है x और प्लस में 3। यही है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 27।
अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 26 का और वाला सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्यूट 101 मल्टीप्लाई 102। तो यहाँ पर सबसे पहले 101 मल्टीप्लाई 102 है, तो 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस में 2। फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस ए, ये हो जाएगा x प्लस बी। इसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यहाँ पर आएगा x प्लस ए बी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 1, यहाँ भी x की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2। तो x मतलब 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a है हमारे पास 1 प्लस b है हमारे पास 2, और यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस ए बी का मतलब 1 मल्टीप्लाई 2। 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस 2 प्लस 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 2 1 जा 2। जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,302। यही है क्वेश्चन नंबर 26 के और वाले क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीटली अब हमारा हो जाता है पूरा। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस सारे पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहला कह रहा है विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस बोथ। ऐसा पॉइंट जो एक्स और वाई दोनों पर आ जाए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट के लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाला होता है वाई एक्सिस। ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। कह रहा है कि विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। वो कौन सा है जो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर आएगा, तो उसको होता है ओरिजिन। यहाँ पर वाला जो बिंदु है तभी होगा, और ये तब पॉसिबल है जब एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है हुज ऑर्डिनेट इज -4। ऑर्डिनेट होता है वाई, तो वाई जो है -4 में इस तरफ आ जाएगा -4 एग्जाम्पल के तौर पे, एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये तब पॉसिबल है जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू -4। तो इसके ऑर्डिनेट इस तरीके से आएंगे। तीसरा कह रहा है हुज एब्सिसा इज 5 एंड विच लाइज ऑन x एक्सिस। एब्सिसा का मतलब होता है x जो है 5 के ऊपर है, जस्ट लाइक एग्जांपल इस जगह पे 5 है, एंड विच लाइज ऑन x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा 5 और 0। तो हमसे कोऑर्डिनेट पूछा गया था, पहले वाले का कोऑर्डिनेट है 0 0, दूसरे वाले का है 0 -4 और तीसरे का है 5 और 0। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। सबसे पहले जो गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो पैरेलल है वो है ई एफ के। इनडायरेक्टली ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो यहां पर हमें निकालना है x। लेकिन जो गिवन में रेशियो दिया हुआ है y रेशियो z जो हमारे पास वो है 3:7। अब ये वाला y जो है और ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल हम इसे मान लेते हैं y, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि y प्लस में z ये दोनों मिलकर जो होता है 180 डिग्री होता है। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। अब y की तो वैल्यू दे नहीं रखी, 3 दे रखी है, z की वैल्यू भी 7 दे रखी है। जस्ट लाइक एग्जांपल हम कुछ भी मान लेते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल y इज इक्वल टू मान लेते हैं 3a और z इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 7a। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। अब 7a प्लस 3a मिलकर हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 180। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। 10a को हम a लिखेंगे, 180 को 180। ये जो 10 है ये दूसरी तरफ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 10 0 से 0 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ चुकी है 18 डिग्री। y को हमने माना था 3a, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a है 18 और 18 3 जा हो जाएगा 54। तो ये जो y था ये मिल चुका है हमारे को। तो z कितना हो जाएगा, z था 7a, डेट मीन 7 मल्टीप्लाई 18 और 18 7 जा होता है 126। तो यहाँ पर y और z मिल चुका है, और हम सभी लोग जानते हैं एंगल z इज इक्वल टू एंगल x। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये
जब तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये देखिए, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल। तो जेड अगर यहाँ पर मिल चुका है 126, तो एंगल एक्स भी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 126, और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ चुका है तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा लेंदी है बट आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, देखेंगे। In a particular section of class 9, 40 students were asked the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्लास 9 के 40 बच्चों से उसके बर्थ मंथ के बारे में पूछा जाता है, और इस तरीके से 40 बच्चों के बर्थ वाला जो मंथ है उनका डेटा हमारे पास आता है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। इस ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में टोटल कितने बच्चों का जन्म हुआ था। नवंबर का मंथ ये वाला है, और इसमें जो टोटल बच्चों का जन्म हुआ है वो है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। दूसरा है, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। कौन से महीने में सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर ग्राफ में देख के लग रहा है ये वाला, और ये मंथ है अगस्त का, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगस्त। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। कौन से मंथ में सबसे कम बच्चों का जन्म हुआ है। तो वो है हमारा ये छोटा ग्राफ देख सकते हैं, जून। इसमें सिर्फ एक बच्चों का जन्म हुआ है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जून। इसी के साथ क्वेश्चन, इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है, मंथ नहीं। इन विच मंथ वर द मिनिमम नंबर ऑफ, ओके मंथ का ही नाम है, सॉरी, तो इस जगह पर आ जाएगा जून। यहाँ पर है इन विच मंथ, तो यहाँ पर जून। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हो जाता है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारे सामने फिगर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी वाला शब्द यहाँ पर देखिए, ये बी है इसका कोऑर्डिनेट। सबसे पहले कोऑर्डिनेट में एक्स वाला टर्म लिखना है जो कि है -5। उसके बाद वाई वाला टर्म जो है वो है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और 2। उसी तरीके से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी रहा ये, इसका पहले x वाला टर्म हो जाएगा, ये है 5। उसके बाद y वाला टर्म यहाँ आ रहा है जो कि है -5। उसके बाद कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और 5। -3 x की तरफ ये रहा, और 5 y की यहाँ पर y की तरफ 5 इस तरफ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है -5 आया होगा। फिर यहाँ क्वेश्चन में -5, तो कोऑर्डिनेट इस तरफ रहेगा e। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ मुझसे, -5 है तो यहाँ पर -3 और -5 का कोऑर्डिनेट ये वाला रहा, तो इसका नाम हो जाएगा e। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो जाता है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कह रहा है, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया है। ब्लड ग्रुप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ए बी ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए बी बी ए बी बी ए ओ ए बी बी ए ओ बी ए। इस तरीके से टोटल 30 स्टूडेंट के ब्लड हो गए। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। टेबल मैंने सामने बना रखा है। टेबल में सिर्फ दो चीज लिखनी, एक तो ब्लड ग्रुप और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, कितने नंबर्स आए। तो सबसे पहले ए, तो इसका बेस तरीका ये होता है, आप एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। जैसे हमने ए को कार्ड कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब हमें निकालना है बी। बी के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो बी की फ्रीक्वेंसी हो गई 8। अब हमें निकलना है ओ का। ओ के लिए 1 2 3 4 5 6। तो ओ के लिए फ्रीक्वेंसी हो गई 6। अब ए बी के लिए, ए बी 1 2 3 4, तो ए बी हो गया 4। टोटल कितने हो गए हम काउंट कर लेते हैं, 30 होने चाहिए। 12 और 8 20, 26, 26 प्लस 4 30। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 हमारा हो जाता है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 32। इसके दो पार्ट है, एक तो ये और इसमें एक और के ऑप्शन है। तो पहले हम इसे करते हैं फिर और वाले को करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग। इसमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। मतलब एलएचएस साइड को हम सॉल्व करेंगे और आरएचएस के बराबर करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 प्लस 2 रूट 3 और नीचे हमारे पास है 7 प्लस 4 रूट 3। रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से करेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ऊपर नीचे सेम नंबर को लिखेंगे। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, ये बन चुका है a प्लस बी और ये बन चुका है a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी का मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर। नीचे का तो हमने सोल्व कर लिया, फिर से देखिए कैसे किया, a प्लस बी और ये है a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया है। अब यहाँ पर जो 5 है ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ पहले 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3 और इस जगह पर आएगा प्लस। यहाँ पर जो ध्यान से आप देखिए 2 रूट 3 है, ये मल्टीप्लाई, वैसे काम करते हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी नहीं होगा, आसान से आसानी से कर लेंगे। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 5 7 जा 35। अब यहाँ पर है माइनस तो माइनस लिखेंगे। ध्यान से देखिए, पहले 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर इसी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 3 से, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 5 4 जा 20, यहाँ पर 20 लिखेंगे और रूट 3 को रूट 3 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इस 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 14 और रूट 3 को रूट 3, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे करूंगा, बिना रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, रूट कैंसिल होके बचेगा 3। अब 8 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आया था 2 मल्टीप्लाई 4 को, उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 3 जा होता है 24। अब इसी को हम नीचे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होके बचेगा 3, तो 16 3 जा होता है 48। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल नंबर को सिंपल से माइनस कर देंगे, 35 में 24 माइनस करेंगे, बचेगा 11 माइनस, यहाँ पर माइनस 20 रूट 3 प्लस में 14 रूट 3, दोनों रूट 3 है तो सेम नंबर माइनस हो सकता है। यहाँ पर रूट 3 20 टाइम्स है, यहाँ पर रूट 3 14 टाइम्स है, 20 में से 14 माइनस करेंगे, बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा रूट 3। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, 11 को 11 लिखेंगे, माइनस 6 रूट 3 को 6 रूट 3, अब 49 में 48 को माइनस करेंगे, बचेगा 1, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। a का मतलब इस फॉर्मूले पर देखिए यहाँ पर आ चुका है 11, b रूट 3 तो रूट 3 है लेकिन रूट 3 से पहले है 6, माइनस में तो b की वैल्यू आ गई -6। हमें यही इस क्वेश्चन में निकालना था, हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो हम मूव करते इसके अगले पार्ट पर जो और में दिया हुआ है। अब हमारे पास 32 का और वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 अपॉन 216 पावर -2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 256 पावर -3/4 प्लस 2 अपॉन 243 पावर -1 अपॉन 5। क्वेश्चन देख के आपको डर सा लग रहा होगा, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे करेंगे, बस आप ध्यान से देखते जाइए, अभी सीख जाइएगा। इसे 4 को 4 लिखिए और नीचे 216 है, यहाँ पर जो 3 है ना, इस 16 का 3 के साथ कोई तो रिलेशन है, तो क्या है, 6 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 36, और इसी 36 को अगर हम एक बार और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 6 जा 36 बचता है 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 होता है 21, तो ये हो गया 216। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6
और इनके ऊपर पावर है -2/3। यहाँ पर प्लस को प्लस लिखेंगे, वैसे 1/में 256, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और जब उसी 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आता है 4 4 जा 16 कैरी 1, 6 4 जा 21 प्लस 1 25, 256। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और इनके ऊपर पावर आएगा -2/3। अब इसके बाद है +2 को 2 लिखेंगे, अपोन में यहाँ पर 243 है, कुछ तो रिलेशन है इसका 5 के साथ। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 243। मतलब अगर हम 3 को 5 टाइम्स लिख दें तो सबको मल्टीप्लाई करने से आता है हमारे पास 243। अब इन सबको इरेज कर देते हैं, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था आपको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 को 4, यहाँ पर 6 कितने टाइम है, 3 टाइम्स, तो 6 के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे 3 और इनके ऊपर पावर लिखेंगे -2/3, प्लस 1 को 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स है तो हमें कोई और रिलेशन ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो कुछ और ढूंढते हैं हम, क्या ढूंढ सकते हैं, क्या 6 से मिल सकता, अच्छा यहाँ पर 256 है, 4 टाइम्स है, तो 4 पे पावर 4 और इनके ऊपर पावर है -2 में, सॉरी यहाँ पर पावर है हमारे पास -3/4, ये वाला पावर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3/4 प्लस 2 को 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पे पावर 5 और इनके ऊपर पावर है -1/5। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 4 के यहाँ 6 के ऊपर -2 प्लस 1/4 पे पावर -3 प्लस 2/3 पे पावर -1। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, 4 को 4 लिखेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36, ये नीचे माइनस में 36 है, जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 36, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 4 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 को 1 टाइम पढ़ेंगे तो 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 जा 12 2 14 प्लस 64 1 जा 64 प्लस में 2 3 जा 6, हम इन सबको प्लस कर देते हैं, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14 कैरी 1, यहाँ पर 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 कैरी 1 1 और 1 2 214। तो इन सब को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 214। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आए तो आप फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, जरूर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू -4। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई और ये है इक्वल टू में -4। एक काम करते हैं, हम दोनों की तरफ पावर क्यूब लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पावर क्यूब दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी हम लगाते हैं पावर 3 और इस जगह पर भी लगाएंगे पावर में 3। जैसे यहाँ पर हम पावर 3 लगाएंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई क्यूब, अब ये बन चुका है a प्लस बी क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है 3ab और इंटू में आता है a प्लस बी। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर a की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास x है, अब b की वैल्यू y है, तो यहीं पर हम पुट करते हैं सबसे पहले a क्यूब का मतलब x क्यूब प्लस में b क्यूब का मतलब y क्यूब प्लस 3 को 3 लिखेंगे, a की वैल्यू है x तो x लिखेंगे, मल्टीप्लाई b की वैल्यू है y तो y लिखेंगे, और इस जगह पर है हमारे पास ब्रैकेट a प्लस b, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू y, और इस जगह पर -4 का जब पावर 3 करेंगे, 4 4 जा होता है 16, 16 4 जा होता है 64। जैसा कि आप देख सकते हैं पावर ओड नंबर है तो माइनस सेम वैल्यू के साथ माइनस में ही रहेगा, ओड नंबर में माइनस कैंसिल आउट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x क्यूब प्लस में लिखेंगे y क्यूब प्लस 3xy है तो हम लिख देंगे 3xy,
और यहाँ पर x प्लस वाई जो है, ध्यान से आप देखिएगा, x प्लस वाई किसके बराबर है, -4 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4 और इस जगह पर -64। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस ये 4 मल्टीप्लाई का 3 से, 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस, तो इस जगह पर आ जाएगा -12xy। और ये जो 64 आप प्लस में देख रहे हैं, माइनस में, ये इधर आते ही किस में आ जाएगा, प्लस में, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। मतलब ये सब जो है 0 के इक्वल है। तो हमें इसका वैल्यू पूछा गया था, जो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाता है डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 34। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 34 और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, राइट एनी 5 सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन। इक्वेशन हमारे सामने 2x px हमारे पास गिवन है, जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमें काम करते हैं, y को y लिख देते हैं, 7 इधर 2x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। इक्वेशन बनकर तैयार है, हमें 5 सॉल्यूशन निकालने हैं। लेट, अगर हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो y को y लिखेंगे, 7 को 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ चुकी है 5। तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 5 आ चुका है, मतलब या फिर इस तरह से लिखिए x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 5। पहला वाला बन गया, ये पहला सोल्यूशन का। अगर मान लेते हैं x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, जस्ट लाइक एग्जांपल, तब क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, y को y लिखेंगे, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो y से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 में 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, तो x 0 होगा तो y हो जाएगा 7। ये रहा दूसरा सॉल्यूशन। अब हम तीसरा निकालते हैं। अगर मान लेते हैं इस बार x की वैल्यू 2, तब क्या होगा, इक्वेशन है 7 माइनस 2x, y को y लिखेंगे, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है, y को y, 7 माइनस 2 2 जा 4, जब 7 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 3, तो x 2 हो गया, तो y हो जाएगा हमारे पास 3। ये रहा तीसरा सॉल्यूशन। अब हमें अगर मान लिया जाए x की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, y को y लिखेंगे, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3 जा 6, y की वैल्यू आ गई 1। तो अगर x 3 होता है तो y हो जाएगा 1, और ये रहा हमारे पास चौथा सॉल्यूशन। अब पांचवा निकालते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल, x की वैल्यू लेते हैं 4, तो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, y को y लिखेंगे, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 4, y को y, 7 माइनस 2 4 जा 8, 8 में 7 जाएगा बचेगा 1, बड़ा नंबर 8 माइनस में तो -1। अगर x 4 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे 5 सॉल्यूशन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। आप इस तरह से x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और हर बार y की आंसर जो है वो अलग अलग आएगा और हर बार आपके आंसर सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये जो था हमारे पास 34, ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। और अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, मस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रूव दैट इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो लाइनें वर्टिकली अपोजिट है, स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक एग्जांपल इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम ले देते हैं हम लोग सी और इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं दो लाइनें हैं और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम देते हैं ओ। ध्यान से देखना है, तो ये वाली लाइन सी डी और ये वाला ए बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो मैं लिखने वाला हूं, ए ओ इज लाई ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे, ए ओ, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से ये लाई कर रहा है कौन सा लाइन के ऊपर, सी ओ डी, इस वाले लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं लाइन सी ओ डी। अब जबकि ये वाली लाइन इसके ऊपर लाई कर रहा है तो एंगल ए ओ सी लिख देता हूं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये दोनों मिलकर, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 180। रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर और इसे लिख देंगे इक्वेशन 1। उसी तरीके से जैसे ए ओ लाइन सी ओ डी पर लाई कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर डी ओ जो है लाई कर रहा है ए ओ बी के ऊपर। तो लिख देता हूं मैं डी ओ इज लाई
ऑन लाइन डीओ किसके ऊपर लाई कर रहा है, ए ओ बी के ऊपर। लिख देता हूं मैं ए ओ बी। तो इस तरीके से एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी का मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी ओ डी, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 180। और इसके पीछे भी रीजन है लीनियर पेयर, इसे लिख देते हैं इक्वेशन 2। अब यहां पर बनाते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अब आप ध्यान से देखिए, LHS RHS में AOD इक्वल है, कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। अब AOC ये वाला एंगल है और जो है BOD ये वाला एंगल है, मतलब ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो चुका है। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली एंगल AOD ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल बी ओ सी। लिख देता हूं मैं एंगल बी ओ सी। जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हो गया वर्टिकली, वैसे ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और इसी के साथ यहां हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया डन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कह रहा है अ पोलिनोमियल px 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक पोलिनोमियल जो दिया गया है एक स्टूडेंट के ग्रुप के द्वारा। दे आर आस्क्ड टू अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल को अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए पूछा गया है, जिसमें फैक्टर थ्योरम या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है बेस्ड ऑन द एवर इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री मतलब पावर। इस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर जो है 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। दूसरा कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर px इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमारे यहाँ पर जो पोलिनोमियल दिया गया है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 होती है, और क्यूबिक मतलब जिसकी पावर 3 होती है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज पोलिनोमियल यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। मिडल टर्म मेथड का इस्तेमाल करना है, जो कि है 6x स्क्वायर प्लस में आएगा 17x प्लस में 5। मतलब बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में स्प्लिट करना है कि प्लस करने से वापस 17 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 6 5 जा 30। तो वो नंबर हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस में आएगा 2x और यहां पर आएगा प्लस में 5 लास्ट वाले टर्म को। इन दोनों में से 3x को कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ 3x, यहाँ 6x स्क्वायर में से 3x कॉमन है तो बचेगा 2x, 2 3 जा 6, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम में, x पहले से ही कॉमन है। इन दोनों में कॉमन होगा 1, तो बचेगा यहाँ पर x नहीं एक्चुअली 2x बचेगा, 2x यहाँ पर है, 2x प्लस में बचेगा 5। दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर सेम है तो हमारा बिल्कुल सही जा रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, मतलब ये और ये, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 हो गया डन। लेकिन इसका एक और क्वेश्चन 1 और में दिया गया है, तो चलिए हम इसके और वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 36 का और वाला क्वेश्चन मैंने यही लिख दिया है क्योंकि हमें इसी क्वेश्चन पे वैल्यू पुट करना है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू पोलिनोमियल -3 प्लस 3। मतलब इस वाले इक्वेशन में पहले हमें एक बार -3 पुट करना है, फिर एक बार प्लस में 3 करना है। तो -3 कर लेते हैं। -3 का जब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 9 6 जा होता है 54। लिख देता हूँ 54। फिर यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, -3 यहाँ पर दिया हुआ है, 17 3 जा 51 और इस जगह पर आएगा लास्ट में +5 को +5, अगेन ये प्लस प्लस, यहाँ पर 3 लेना है वैल्यू,
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6, 9 मल्टीप्लाई 6, 9 6 होता है 54, सारे प्लस में तो प्लस लेंगे, 17 और पावर यहाँ पर जो x की वैल्यू वो 3 रखना है, तो 17 3 हो जाएगा 51, प्लस यहाँ पर है 5 तो 5 लिखेंगे। आप सभी जानते हैं माइनस प्लस आपस में कट जाता है, इन सबको हम प्लस कर देंगे। 4 4 8 5 5 10, 108 प्लस 5 होता है 10, इसका आंसर हो जाएगा 118। क्वेश्चन नंबर 36 के दोनों पार्ट हो चुके हैं सोल्व। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 37। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 27 जो कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक और बच जाएगा जो कि है क्वेश्चन नंबर 38। तो पहले क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। अ टीचर रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ वीक ऑन वॉचिंग टेलीविजन। एक टीचर के द्वारा 40 स्टूडेंट का डेटा तैयार किया जाता है जो एक सप्ते में टेलीविजन पे टाइम बिताया जाता है। द डेटा कलेक्टेड इज गिवन बिलो। ये रहा हमारे सामने डेटा जो कि नंबर देख सकते हैं आप 2 3 5 1 6 2 3 4 5 2 1 4 3 2 6 5 4 3 2 1 3 4 2 5 6 2 3 4 5 2 1 4 3 6 5 4 3 2 6 5। ये रहे 40। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच द टीवी फॉर एग्जैक्टली 2 आवर्स। कितने बच्चे हैं जो एग्जैक्टली 2 घंटे टीवी देखते हैं। नंबर गिन लेते हैं 1 2 3, ऐसे कट कर जाता है आसानी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 बच्चे हैं जो एग्जैक्टली 2 घंटे टीवी पर बिताते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच द टीवी फॉर एग्जैक्टली 4 आवर्स। कितने बच्चे हैं जो 4 घंटे बिताते हैं। तो 4 घंटे वाले के लिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 4 घंटे टीवी देखने वाले बच्चों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल दैट अबव डाटा। जो डाटा दिया गया है वो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहले लिखा जाएगा आवर्स और उसके बाद लिखा जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम डेटा तैयार कर सकते हैं। टोटल नंबर 1 से लेकर 6 तक है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इस जगह पे लिखेंगे 6। तो 1 घंटे बिताने वाले कितने बच्चे हैं 1 2 3 4। टोटल 1 घंटे टीवी देखने वाले 4 बच्चे हैं। 2 घंटे वाले हमने तो अभी लिखा था ना, 2 घंटे वाले यहाँ पर टोटल 9 है तो हम पे डायरेक्ट 9 पुट कर देंगे। 3 घंटे वाला देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल हो गए 8। 4 घंटे वाला भी हमने कर रखा है जो कि है 7, डायरेक्ट पुट कर देते हैं 7। 5 घंटे वाले 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 घंटे वाले भी हो गए 7। 6 घंटे वाले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5। अब टोटल हम काउंट कर लेते हैं ये 40 है या नहीं। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8 21, 28 प्लस 7 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 5 40। तो टोटल 40 हो चुका है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद इसी ये नहीं तो फिर ये तो और में दे रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच द टीवी फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स। टोटल हमें कितने बच्चे हैं जो कम से कम 4 घंटे तो टीवी देखते ही हैं। मतलब यहां से लेकर ऊपर वाले सारे हमें प्लस कर देना है। तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8 21, 28 प्लस 7 हो जाएगा 28। तो 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम 4 घंटे तो टीवी देखते ही है। क्वेश्चन नंबर 37 हुआ डन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इस
सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप भी देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। इसके लिए आप सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, जिसे देखकर पढ़कर हमें भी अच्छा लगे और ऐसे क्वेश्चन और बनाकर लाऊं और उसे सॉल्व करूं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब जरूर करने के लिए कहिएगा, जिससे कि और भी ऐसे कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। एमएस एकेडमी पूरे साल आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एमएस जिज्ञासा, मिस जिज्ञासा वाज टीचिंग स्टूडेंट अबाउट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ये एक मिस जिज्ञासा जो बच्चों को पढ़ा रही है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में। सी ड्रू द फॉलोइंग फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड, और वो ऐसा फिगर ब्लैक बोर्ड पर बनाती है। बेस्ड ऑन द एवर इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन पर हमें इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। इफ एंगल 1 इज 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 5। एंगल 1 अगर 75 है तो एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन का हो जाएगा, तो ये वाला भी हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, 75। अगला बोल रहा है एंगल 3 75, ये वाला है 75, तो बताना है कि एंगल ऑफ 7 कितना होगा। अगर ये वाला 75 है तो ये भी 75 होगा, डेट मीन्स एंगल 7 भी हो गया 75 डिग्री। उसके बाद कह रहा है इफ एंगल 4 इज 105, ये एंगल 4 है 105, ये दोनों मिलकर लीनियर पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल 3 और 8। 3 ये वाला एंगल हमने अभी निकाला था जो कि था 75, और एंगल 8 ये और ये आपस में बराबर होगा जो कि 105। डेट मीन 75 प्लस 105 ये मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है और में फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 8। ध्यान से आप देखेंगे 5, 6, 7, 8 ये कंप्लीट एंगल सर्कल बना रहा है, और एक कंप्लीट पूरा सर्कल जो है वो बनाता है 360 डिग्री का एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा 360। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो एक दो बार घर पे उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है। जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा वो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अब करना क्या है, आपको जल्दी से वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और जिस जिस बच्चे ने इस वीडियो को देखा है अपने नाम के साथ एक प्यारा सा कमेंट करना है एमएस एकेडमी के लिए। मैं सब बच्चों के कमेंट को पढ़ूंगा और हर एक बच्चे का रिप्लाई भी दूंगा, और जिसकी सबसे बेस्ट कमेंट होगी मैं अगले क्लास में उसके कमेंट को पढ़ूंगा भी। तो चलिए ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।